उधर काम कर रही हो, ऊपर कौन सा काम है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है 15 मई का वीडियो है, यानी कि व्रत सावित्री पूजा के एक दिन पहले का वीडियो है। और आज है नहाए खाए। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे करनी थी पूजा। और यहाँ पे चलिए फटाफट पूजा करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ना तुलसी माता है, और साथ में यहाँ पे ना ध्वजा जो होते हैं ना भगवान जी, वो है जो ध्वजा में कहते हैं कि हनुमान जी का वास होता है, और ध्वजा को हनुमान जी ही मानते हैं। और साथ में तुलसी माता का भी यहाँ पे पौधा है, तो दोनों में ना यहाँ पे जल डाल देंगे। आप लोगों को पता है मैं काफी कम पूजा करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ओकेजन होता है तो मैं जरूर पूजा करती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि कभी कभी पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है। और ऐसे अगर आप कोई पूजा कर रहे हो तो नहाए खाए तो करना ही पड़ता है। और नहाने खाने के साथ अगर आप इस तरीके से पूजा कर लेते हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। फिर यहाँ मैं रूम में आ गई थी, और रूम में फिर उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे रूम में ना काफी कम भगवान जी है। बस एक काली माता का मूर्त है, और साथ में मैंने लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति था ना, तो उसमें से लक्ष्मी जी का जो मूर्ति था ना, तो वो हमसे ही टूट गया था। तो आप मेरी काली माता से दर्शन कर सकते हो। ये दिल्ली गए थे ना घूमने के लिए, तो वहां से काली माता का ये मूर्ति लेकर आए थे। फिर साथ में ना यहाँ पर आप देख सकते हो शंकर जी और पार्वती मैया, और वहां पे साथ में गणेश जी और कार्तिक भगवान। ये मैंने ना ऑनलाइन परचेज किया था, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था। और पता है एक दो फोटो अभी और मंगवाना है, क्योंकि राम जी, सीता जी, हनुमान जी, इन सभी चीज का मेरे पास फोटो नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी फोटो मैं आगे चल के मंगवा लूंगी, क्योंकि पूजे वाले स्थल पे ना हर भगवान का फोटो होना ही चाहिए। और कुछ कुछ ऐसे भगवान है जो रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और जल्दी से मैं खाना बनाने लगी थी। आज का जो खाना है ना, उसमें मैं लहसुन और प्याज को मैं ऐड नहीं करूंगी। और यहाँ पे मसूर दाल का भी मैं यूज नहीं करूंगी। कहा जाता है कि अगर आप नहाए खाए करते हो तो उस दिन मसूर दाल नहीं खाना चाहिए। चने का दाल ना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, तो मैं चने का दाल बना रही हूँ, साथ में कद्दू की सब्जी। तो यही खाना आज मैं बनाऊंगी, सिंपल और एकदम बिना लहसुन प्याज का खाना। और पता है कभी कभी ये खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर पता है अगर आप मतलब पूजा पाठ कर रहे हो ना, वो सोच कर मन में जैसी धारणा अगर आप रख के खाना बनाते हो ना, तो सेम वैसा ही आपका खाना भी बनता है। अगर आप क्रोध रूप से खाना बनाओगे ना, तो फिर खाना भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप मन में भगवान का नाम लेकर कोई भी खाना बनाओगे ना, तो वो एकदम प्रसाद जैसा ही बनता है। फिर यहाँ पे पता है बाबू भी उठ गया था और वो रोने लगा था। तो जब मैं काम में बिजी रहती हूँ ना, तो आनंद को मैं ना दूध का बोतल में दे देती हूँ, तो इनके पापा भी पिला देते हैं। और यहाँ पे पता है आज मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि पता है पूजा पाठ करने की वजह से और सुबह नहाने की वजह से ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और लेकिन पता है मैंने समय का भी इस्तेमाल किया। उधर मैं नहा रही थी, पूजा कर रही थी, तो साथ में मैंने चावल बना लिया था। यहाँ पे मेरे कुकर अभी चढ़े हुए, दाल भी बन रहा है, और साथ में मैं कद्दू की सब्जी अभी जल्दी से बना लूंगी, वरना लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे रोटी भी बनाना है। कभी कभी पता है मुझे समझ में नहीं आता है ना, तो मैं अपनी बाल को खुजलाने लगती हूँ। ऐसे मेरी आदत है। या तो मैं क्या करती हूँ, नाखून भी चबाने लगती हूँ। टेंशन के मारे मेरे साथ में ऐसा कुछ हो जाता है। किसके साथ ऐसा ऐसा होता है, प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ऐसा करती हूँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं।
तो यहाँ पे मैं इनका लंच पैकिंग करने लगी थी। और पता है ये वीडियो ना मेरे पति देव ही शूट कर रहे हैं, मैंने इनको बहुत बोला तब जाके ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वरना पता है इनको जो मैं काम करती हूँ ना इनको फालतू लगता है। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती हूँ और मतलब कि ये सारे काम इनको लगता है ना फालतू है, टाइम वेस्ट है, लेकिन इन्हें कहाँ पता है कि यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप घर बैठे एकदम काम कर सकते हो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि आप इसमें पेशेंस रखो, धैर्य रखो, तभी जाकर कुछ होता है। फिर यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी, थोड़ा मैं तैयार वार हो लूंगी और होने के बाद ना सबसे पहले मैं चाय बनाकर पीऊंगी, क्योंकि जब मैं सुबह के टाइम में ना मैं चाय नहीं पी पाई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतने सारे काम हो गए थे कि मैं क्या बताऊं। अब मैंने सोचा कि जब ये चले जाएंगे ना तो चाय आराम से सुकून से बैठ के पियेंगे। और फिर उसके बाद पता है मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि मुझे ना क्या कहते हैं व्रत सावित्री पूजा की ना खरीदारी भी करना है। और मैं सोच रही हूँ कि सारे काम निपटा कर और नहावा तो मेरा हो ही गया, खाना वाना खाकर नाश्ता वगैरह करके ना मैं आराम से 1-2 घंटा आराम कर लूंगी। फिर उसके बाद 2-3 बजे मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि पता है बाहर में धूप भी इतना ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल भी मतलब धूप को ना फेस नहीं कर सकती, इतना ज्यादा धूप है। लेकिन आज जाना जरूरी है ना, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ आराम से मैं 3 या 3:30 बजे निकलूंगी ना, तो 4-5 बजे तक मैं आ जाऊंगी घर पे। ऐसे भी मार्केट में ना 1 से 1.5 घंटा टाइम उधर भी जाएगा, और पता है मेरे घर से मार्केट भी थोड़ा दूर पड़ता है। तो इस वजह से ना मतलब कि आप थोड़ा पहले ही निकलोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और आनंद है ना तो थोड़ा सा टेंशन भी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आनंद को मैं उनकी दादी पे छोड़कर जाऊंगी और राधा रानी तो अपनी दादी के पास रहती ही है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के साथ साथ ना मैं नाश्ता भी निकाल ली थी, रोटी सब्जी ये सारी चीज। और मैं ना काला जामुन बनाई थी ना, तो वो भी मैंने लिया था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं कल रात में ना दही जमाई थी, और ये दही इतना अच्छा जमा है ना कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल मार्केट जैसा सुधा का जो दही होता है ना मिष्टी दही, एकदम सेम वैसा ही था, आइसक्रीम जैसा। फिर यहाँ पे लगता है लगभग मैं 3 बजे मैं तैयार वार होकर अब मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना मतलब कि जो क्रॉसिंग बैग होता है ना वो मैंने निकाला है, ये बैग मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि पता है काफी टाइम बाद मैं ये बैग मैं निकाली हूँ। और ये पता है मेरे कॉलेज के टाइम का ये बैग है, मुझे ये बैग इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊं। फिर यहाँ मैं मार्केट के लिए निकल गई हूँ, और साथ में मेरे साथ कोई और भी है, ये मेरी भतीजी हैं। ये ना कोचिंग जा रही थी, इनका कोचिंग जाने का टाइम हो गया था, ये लगभग 3 बजे ना कोचिंग जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ ही निकल जाती हूँ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और पता है अगर आप किसी के साथ जाते हो ना तो बातें करते हुए ना रास्ता का भी पता नहीं चलता, वरना आप देख सकते हो हमारे यहाँ का रास्ता कैसा है, बिल्कुल कच्ची रास्ता है, बहुत दिक्कत होती है, बारिश के टाइम में तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है। अभी जो मेरा गाँव है ना बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया है, और मैं रहने वाली हूँ शहर की, और ऐसी जगह मेरी शादी हुई है ना कि रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है ढंग का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि पता है यही मेरा असली घर है और यही मेरी असली जिंदगी है। मायके का जो होता है ना बस शादी के पहले से ही पहले तक की होता है सफर, और शादी के बाद आपका ससुराल का ही सफर होता है। फिर यहाँ मैं दुकान के पास आ गई थी, और पता है यहाँ पे ना मार्केट लगा हुआ था, व्रत सावित्री पूजा से रिलेटेड सारे सामान थे। और जब यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो जो यहाँ पे मतलब लेडीज थी दुकानदार, तो वो ना मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मेरी दुकान का वीडियो शूट क्यों कर रही हैं, कुछ कारण है क्या। तो मैंने उनको समझाया मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो उसी से रिलेटेड मेरा ब्लॉगिंग डेली का होता है, तो इसी वजह से मैं शूट कर रही हूँ। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको समझाया, फिर उनको समझ में आया। मेरे पास एक और लेडीज थी, तो वो बताने लगी कि हाँ हाँ ऐसा वीडियो आता है। पता है गाँव में अभी भी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ब्लॉगिंग भी बनता है, डाला जाता है, इन लोगों को अभी समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए मैं जहां जहां जाती हूँ तो मैं कोशिश जरूर करती हूँ सामने वालों को समझाने की, क्योंकि देखिए सबको जानकारी होना जरूरी है, वरना वो मुझे ना गलत मतलब में भी ले सकती हैं कि मैं उनका दुकान का वीडियो क्यों बना रही हूँ। फिर मैंने पूजा से रिलेटेड ना सारे सामान मैंने यहीं से लिया था, साथ में मैंने फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैं लेकर आ गई थी। और पता है मेरे पास पैसे भी बहुत कम थे, लेकिन मैं सिर्फ 500 रुपया ही लेकर गई थी, लेकिन हाँ सारे सामान हो गए थे। और पता है प्लस में मैं ना 100 रुपीज बचा भी ली थी। कभी कभी क्या होता है ना कि कम पैसों में भी सब कुछ करना पड़ता है, और मैं चाहती थी ना कि कैसे भी करके ये पूजा मेरे अच्छे से सफल हो जाए, क्योंकि पता है साल में सिर्फ एक बार ही व्रत सावित्री पूजा आता है। मुझे ये पूजा ना काफी ज्यादा पसंद है, और पति के लिए अगर कोई भी पूजा हो तो वो पत्नी दिल से ही करती है।
भली पति समझे या ना समझे, लेकिन पत्नियां हमेशा हर काम दिल से ही करती है। फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय। सबसे पहले मैं चाय बनाकर और साथ में मैं ना 2 पैकेट कुरकुरे लेकर आई थी, तो एक ना मैं खुद के लिए मैं निकाल ली हूँ। और ये है ना पालक पनीर। मार्केट में ऐसे ऐसे चीज बिकते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। फिर चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो सबसे पहले तो मैं फल निकाल रही हूँ। मैंने लिया था लालमी, जो खरबूज होते हैं ना, वो मैंने लिया था। साथ में मैंने केला लिया था, खीरा लिया था, तरबूज लिए थे और बतासा लिए थे। इस तरीके से करके ना मैंने 5 फल कंप्लीट किया था। पूजा में मैंने पंखा लिया था और क्या कहते हैं जो धागा वगैरह होता है ना, वो सारी चीज, मतलब जितनी भी चीज थे ना, मैं एक लिस्ट बनाकर गई थी ताकि मेरा कोई भी सामान ना छूटे। ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब आप मार्केट जाते हो ना तो लेना रहता है क्या, आप लेकर आ जाते हो क्या, उस चक्कर में ना आपके सामान भी छूट जाते हैं। मैंने बाबू के लिए ना एक नेपल भी लिया था जो दूध की बोतल का होता है। फिर इनको ना चढ़ाने के लिए, इनके लिए वस्त्र मैंने कपड़े में लिया था, एक अंडरवियर जो आप देख सकते हो। इनके पास ना बस 2 ही थे, तो मैंने सोचा चलो एक और ले लेते हैं, 3 हो जाएगा। साथ में मैंने एक लिया था रुमाल। और यहाँ पर आप राधा रानी का कारनामा देख सकते हो, ये कहाँ पे चढ़ गई है। आजकल ये ऐसी शैतानियां कर रही है, बेड के ऊपर ना बिल्कुल खड़ा हो गई है। और मैं जब इससे पूछी ना तो ये कह रही है कि मम्मा मैं काम कर रही हूँ। और पता है राधा रानी ना इस तरीके से आज पहली बार चढ़ी है, तभी मैंने इसका वीडियो शूट किया है। और पता है इसको देखकर ना मैं दंग रह गई थी कि ये ऐसे कैसे चढ़ गई। और पता है यहाँ पे ना एक सजावट के लिए यहाँ पे डॉग रखा हुआ था, तो वही उतारने के चक्कर में ना ये ऊपर चढ़ी है। और जब भी मैं इसे पूछ रही हूँ तो ये कह रही है मम्मा मैं काम कर रही हूँ। इसी तरीके से इसका काम होता है। फिर उसके बाद में मेरे पति देव भी आ गए थे ड्यूटी से। फिर ये नहाने लगे थे, नहा कर जब ये रूम में आ है, फिर उसके बाद में यहाँ ना बेड की सफाई कर रही हूँ। तो पूरा टाइम ऐसे ही बेड गंदा होते रहता है और राधा रानी ना बेड पे चढ़ के ना एकदम कूदती रहती है और आनंद तो फिर रहता ही है। तो मैं हमेशा ना 2 टाइम बेड को मैं ठीक करती हूँ, एक तो सुबह और एक तो मैं शाम के टाइम में, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बेड को साफ करना। और अगर आपके बेड साफ नहीं रहते हैं ना तो फिर नींद भी नहीं आती है। बच्चों वाले घर में अगर आप कितना भी ज्यादा आप सोचोगे ना, अच्छे से मैनेजमेंट करके आप बेड वगैरह साफ करके रखो, बिल्कुल भी वैसा नहीं रहता है। बहुत तो 5 से 10 मिनट आधा घंटा तक ही रहता है, उसके बाद तो फिर जैसे तैसे होना ही है। तो इस वजह से ना मैं 2 टाइम तो जरूर कर लेती हूँ, एक तो मैं सुबह ताकि थोड़े टाइम तक अच्छा रहे, और एक तो मैं सोने के टाइम में, ये तो मैं जरूर करती हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले बेड को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पता आनंद का सोने का कोई टाइम नहीं है, जब उसको नींद आता है तो वो सो जाता है। इस वजह से मैं बेड वगैरह पहले कर लेती हूँ। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जो व्रत सावित्री पूजा की वीडियो है ना वो भी आ जाएगी। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और